नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरज मिश्रा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत पे। हमेशा बात होती है कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती कहाँ से। आप कितनी भी किताबें देख लीजिए, चाहे आप कोई भी हिस्टोरियन से पूछ लीजिए, इसमें काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आपका जब आपके गुलाम वंश शुरू हुआ था वहाँ से शुरू हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुगल के टाइम पे हुआ था। कंफ्यूजन बहुत है। बट अगर सत्यता की बात करें तो ये आपकी 712 से शुरू होती है। 712 जब आपका पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसने भारत के सिंध प्रांत पे आक्रमण किया था और कई बार आक्रमण किया था। और वहाँ के काफ़ी अति शक्तिशाली सम्राट जो थे आपके ताहिर, उन्होंने हमेशा इस आक्रमण को विफल कर दिया। बट हमेशा कुछ जो जयचंद थे हमारे इतिहास में, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के समय हो चाहे ताहिर के समय हो, तो उसको कामयाबी मिली और उसने काफ़ी लूट लाट मचाई, आपके काफ़ी विध्वंस किया, मंदिरों को तोड़ा, काफ़ी तहस नहस कर गया और 712 में आपका आक्रमण करके लूटमार मचा के चले गया। तो मोहम्मद बिन कासिम का अगर कई बार क्वेश्चन ये आता है आपका कि वो आया क्या था। कुछ लोग बोलते हैं 711 में आया था, कुछ लोग बोलते हैं 712 में। इस पे काफ़ी विवाद है। काफ़ी किताबों में आपने देखा होगा 711 है, कुछ किताबों में 712 है। बट रियल जो फैक्ट है वो 712 ही माना जाता है। जो हिस्टोरियंस जो कहते हैं वो 712 ही है। उसके बाद से एक और आपका आक्रमणकारी था जिसका भारतीय इतिहास में काफ़ी नाम देखा जाता है और काफ़ी क्रूर था वो। और उसका जो सबसे आक्रमण जो माना जाता है जिसने भारत के हृदय पे आघात पहुंचाया था वो था आपका सोमनाथ का आक्रमण, जो आपका 1025 में हुआ था। हालांकि सबसे पहले जो उसने आक्रमण किया था वो आपका 1000 ईस्वी में किया था, फिर आपका 1025 में किया था। उससे पहले भी उसने कई आक्रमण किए थे। टोटल उसने 14 बार आक्रमण किया था। हर बार आता था, लूटमाट मचाता था, तहस नहस कर देता था। लेकिन एक ऐसा आक्रमण जिसने उसने किया था वो था आपका सोमनाथ पे आक्रमण। मंदिर को इसने पूरा तहस नहस कर दिया था। जो भी आपके वहाँ के सामान थे, हीरे जवाहरात, सब लूट लाट के ले जा रहा था। और रास्ते में जब इसका सामना हुआ था, जब लोगों ने सुना, पूरे भारतवर्ष में ये बात फैल गई थी किस तरह से एक आक्रमणकारी महादेव के मंदिर में लूटमाट मचा के जा रहा है। तो शिव भक्तों ने उस पर आक्रमण किया था। वो आपके थे खोखर, जिन्हें आज के नाम में हम अगर बोला जाए तो जाट कहते हैं। जाटों से उसका सामना हुआ। जाटों ने उसे मारा काफ़ी था, मारने से ज़्यादा घसीटा ज़्यादा था, क्योंकि वो किसी राज्य के लिए नहीं था, ना किसी खजाने के लिए था। आराध्य पे आक्रमण किया था तुमने, मंदिर को खंडित किया था तुमने, तो उसका ही क्रोध था जो उन्होंने उससे लिया। ऐसा स्थिति में कर दिया था कि वो अधमरा हो गया था। किसी तरह अपने प्राण बचा के वो चले गए यहाँ से। बट इसका बदला लेने के लिए वो दोबारा वापस आया, जिसे उसका आखिरी आक्रमण कहा जाता है, गजनी का। ये था आपका 1027 में, जो जाटों के खिलाफ हुआ था। और जाटों के बाद से 2-3 साल बाद ये आपका 1030 में ये मर गया। उसके बाद से एक और आपका महत्वपूर्ण जो आता है आपके इतिहास में, जिसका नाम हमेशा लिया जाता है, वो था आपका मोहम्मद गौरी। अफगान की तरफ से आया था। सबसे पहला इसने आपका आक्रमण किया मुल्तान में, यहाँ पे पराजित हो गया। फिर ये गुजरात की तरफ गया। गुजरात में यहाँ पे इसका भीमदित्य से युद्ध हुआ। भीमदित्य ने उसको परास्त किया। 1 साल तक उसको बंदी बना के रखा। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने उसको बंदी तो बनाया, यही अगर उसको वो हमेशा के लिए मार देते या उसको कुछ ऐसा इंतजाम कर देते ताकि दोबारा वो यहाँ पे लौटने की हिम्मत ना करता। तो ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है भीमदित्य की। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया 1 साल बाद, और उसके बाद से दोबारा लौट के आया। और यही आपका एक ऐसा पल था जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पल था। जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का, प्रथम युद्ध, आपके भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी,
का युद्ध हुआ, यहाँ पे आपका हार गया ये फिर से युद्ध। तो लगातार 3 युद्ध में ये परास्त हो चुका था। एक आपका मुल्तान में था, आपका गुजरात में भीमदेव से हार गया था, और तीसरा जो युद्ध था तराइन का, जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा, अंतिम हिंदू सम्राट जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे थे, उनसे ये हार गया। बट वही बात, कुछ जयचंद, और ये जयचंद ही थे जिनकी पुत्री से विवाह कर लिया था इन्होंने, सहयोगिता था, और पहले से भी इनकी शत्रुता तो थी ही। तो इन्होंने इनका खूब साथ दिया पृथ्वीराज चौहान हराने के लिए। पृथ्वीराज चौहान किसी तरह भी हार जाए, क्योंकि इनकी बेटी से इन्होंने विवाह कर लिया था और राजनीतिक शत्रुता तो थी ही इनके साथ। तो आपका युद्ध हुआ 92 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और यहाँ पे आपके जो जयचंद थे और आपकी मोहम्मद गौरी की जो सेना थी, दोनों ने आपस में मिलजुल के यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। और यहीं पे बोला जाता है कि ये आपका लेके गया था बंदी बना के, जहाँ पे गर्म सलाखों से इसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी। और वहीं पे कुछ लोगों ने कहा था कि ये शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, क्योंकि इनके एक मित्र थे चंद्रवरदाई, उनको भी इन्होंने गुलाम बना दिया था। तो इन्होंने बोला भी था कि ये कौन सा है, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसको मैंने गुलाम बनाया है। ये सब बातें हैं, अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो इतिहास ही जानता है। बट अगर आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे जो आपके चंद्रवरदाई ने लिखी है, उसमें तो लिखा है साफ साफ कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, पा बैठा सुल्तान है मच चुके चौहान। ये शब्द इन्होंने इसलिए कहे थे क्योंकि आंखें तो फोड़ दी थी, और शब्द भेदी का ज्ञान जब गौरी ने सुना तो तिलमिला गया। ऐसे कैसे हो सकता है, जिस सम्राट को मैंने एकदम निम्न कोटि का बना दिया है, वो शब्द भेदी बाण चलाएगा, मेरी आंखों के सामने चलाएगा, मैं भी देखूं जरा कैसे चलाता है। यही उसके लिए एक गलती हुई, उससे गलतफहमी जो थी उसकी। और बस जैसे ही ये शब्द उन्होंने बोले, चंद्रवरदाई ने उन्हें तुरंत एक बाण चलाया, उसके कंठ पे लगा और वहीं पे वो मारा गया। पृथ्वीराज रासों में साफ ये पंक्तियां लिखी गई हैं। अब जयचंद बहुत खुश हो गया, ऐसा कुछ हुआ। ये सब पृथ्वीराज रासों की बातें हैं। बट हम किताबी बातों के ना जान के हम इतिहास की बातें करेंगे, जो हम आम दिन आए दिन जो हम परीक्षाओं में हम इसके प्रश्न पत्रों में देखते हैं कि चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो वो आपका जयचंद था और ये आपका मोहम्मद गौरी था। अब बोला ना भैया आक्रमणकारी है तो तुम्हारा भी थोड़ा होगा, तुम्हारे साथ भी युद्ध हुआ, तुम्हें भी परास्त कर दिया और तुम्हें भी मार दिया। तो ये आपके कुछ प्रमुख अंश थे मध्यकालीन भारत के। आप किसी भी प्रश्न पत्र में देखेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आज के दिन में हम देखा जाए तो बहुत जरूरी है, इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।